ये अपने सेवकों के साथ में बोरीवली से ब्रजप्रिय बाबा प्रस्ताव भी था और अरे ये तो नहीं किया ना, एक मिनट, ये हम जो कह रहे थे वो नहीं अभी तो ये अपनी इस सफ़ेदी जो जमुना जी की जो चादर है जो यहाँ मिलती है देखने को पूरे ब्रज में, गोकुल के अलावा ये कभी भी देखने को नहीं मिलती है। और इसी सफ़ेद चादर को लेकर के एक यमुना जी ने वो जन जागृति की है, जिसको लेके कुछ मथुरा गोकुल से क्या पूरे विश्व में एक जन जागरण शुरू हुआ है। और ये अपने अंजाम पे कहाँ पहुँचेगा ये वो वक्त तय करेगा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि 2023 की यमुना जी के 9 कुंडीय और 2024 के उस 11 कुंडीय यज्ञ का कुछ ऐसा होना है जो आगे के भविष्य में इस यमुना को ज़रूर, अगर हमें अपनी ज़िंदगी चाहिए तो वी वांट सेफ यमुना। जल जीवन है, इन बाबा ने भी कहा था, और समझदार इस जल को जानते हैं कि हाँ ये जल जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन इसी जल को प्रदूषित करने वाले कोई और नहीं, हम ही हैं। और हम इस जिम्मेदारी को अगर आज स्वीकार कर लें तो वो बात सुधर भी सकती है। जिन नालों को, जिन छोटी छोटी नालियों को उन नालों से मिलाने की जो पद्धति रही है ना, उसे बदलना होगा। और जब वो बदल जाएगी तो पूर्ण रूपेण बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा। ये बदलता भारत है, इसमें बदलना भी पड़ेगा हमको भी, सभी को भी। और यही एक मकसद है, यमुना की अविरलता और निर्मलता और सुंदरता सुनिश्चित हो। कलिंदगिरी पर्वत से और प्रयागराज तक इसी यमुना को जिस तरीके से ये श्रद्धालु आज भी इसे अपनी यमुना मानता है और अपने स्नान से इसने अपने सद्गति के मार्ग को पहचान लिया, वो वहाँ पहुँचा। और इसी के लिए वो अपने घर से निकला, मैं मथुरा जाऊँ, गोकुल जाऊँ, वृंदावन जाऊँ, यमुना नहाऊँ। और उसने अपने हिसाब से उसे तय किया। और इन सबका हो या हमारा हो, सबका उद्देश्य एक ही है, श्री यमुना जी की अविरलता, निर्मलता और सुंदरता। 1.5 किलोमीटर के दायरे के बाद में ये झाग आपको आगरा में भी नहीं मिलेंगे। जहाँ भी ये बांध बने होंगे, पानी के घर्षण से अपनी गति में जल का ये सफ़ेद चादर बन जाना एक स्वाभाविक है। बात इसका नहीं, बात इसका यमुना जी की अविरलता, निर्मलता और सुंदरता सुनिश्चित हो।